70 वर्ष की सावित्री देवी झुकी हुई कमर और कांपते हाथों के सहारे अपनी पुरानी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे कच्ची सड़क पर चल रही थी। कंधे पर एक घिसा पिटा कपड़े का थैला था जिसमें जिला अस्पताल की रिपोर्टें और कुछ सिक्के रखे थे। बस इतने की चाय के साथ 2 बिस्कुट आ जाए। दिल की बीमारी ने उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था। डॉक्टरों ने साफ कहा था तुरंत ऑपरेशन करना होगा वरना जान को खतरा है। खर्च लगभग 60,000 रुपये। उनके लिए ये रकम असंभव थी। आखिर उन्होंने अपने बड़े बेटे राजेश के पास जाने का निर्णय लिया। कभी राजेश उनके साथ मंदिर के बाहर चाय और पकौड़े की ठेली लगाया करता था। सावित्री देवी रोज़ सुबह 4 बजे उठती, आलू उबालती, चटनी पीसती और तपती धूप में ठेला खींचती ताकि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन सके। आज राजेश शहर के मुख्य बाजार में बड़ी हार्डवेयर की दुकान का मालिक था। 2 मंजिला पक्का मकान, ऊंचा लोहे का गेट, चमचमाती एसयूवी, सब कुछ था। सावित्री देवी को विश्वास था हालात बदल सकते हैं पर बेटा नहीं। जब वे उसके घर पहुंची, बारिश तेज हो चुकी थी। घंटी बजाई, दरवाज़ा बहू प्रीति ने खोला। उसने ठंडी निगाह से देखा। क्या बात है माँ जी? राजेश से मिलना था, थोड़ा काम था, उन्होंने धीमे से कहा। कुछ देर बाद राजेश बाहर आया, मोबाइल हाथ में। हाँ माँ, जल्दी बोलो, मीटिंग के लिए निकलना है। कांपते हाथों से उन्होंने मेडिकल कागज आगे बढ़ाए। दिल का ऑपरेशन कराना है बेटा, पैसे नहीं हैं, थोड़ा मदद कर दे, गांव की ज़मीन बेचकर लौटा दूंगी। राजेश ने पत्नी की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, माँ अभी दुकान में पैसा लगा है, हाथ तंग है, बस अस्पताल में भर्ती होने जितना दे दे। उनकी आवाज़ भर्रा गई। कुछ पल चुप रहकर वह बोला, अच्छा अभी ये रख लो। वह गाड़ी से एक थैला लाया, उसमें इंस्टेंट नूडल के पैकेट से। कुछ दिन में पैसे भेज दूंगा। लोहे का गेट बंद हो गया। बारिश में भीगती सावित्री देवी ने थैला सीने से लगा लिया। कोई शिकायत नहीं, बस आंसू और बारिश। घर लौटकर उन्होंने सोचा कम से कम खाने को तो दिया। जब थैला खोला तो वह ठिठक गई। नूडल्स के पैकेटों के बीच एक बंद लिफाफा रखा था। कांपते हाथों से खोला। अंदर 60,000 रुपये और एक पत्र था। माँ मुझे माफ़ कर देना, प्रीति के सामने सच नहीं कह पाया। मैं नहीं चाहता था कि वह गलत समझे। उस पल हिम्मत नहीं हुई। ये पैसे तुरंत ऑपरेशन के लिए हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी हर कुर्बानी का कर्जदार हूँ। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले, स्याही फैल गई, सारा दुख पिघल गया। उन्हें समझ आ गया उनका बेटा अब भी उनसे उतना ही प्यार करता है, बस परिस्थितियों से दब गया था। अगले दिन अस्पताल में भर्ती हुई। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। होश आने पर उन्होंने देखा राजेश उनके पास बैठा था, आंखें लाल। माँ मैं कायर था, माफ़ कर दो। उन्होंने उसका हाथ दबाया। मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, बस खुद को मत भूलना। राजेश फूट पड़ा। उस दिन के बाद सब बदल गया। उसने घर की टीन की छत बदलवाई, सीमेंट का फर्श डलवाया, नई चारपाई और अलमारी रखवाई। हर महीने दवाइयाँ लाने लगा। धीरे धीरे प्रीति भी बदलने लगी। एक दिन सावित्री देवी ने उसे बताया कि कैसे राजेश बचपन में हर सर्दी में बीमार पड़ता था और वह ठंड में भी ठेला लगाती थी ताकि उसकी दवा आ सके। प्रीति चुप हो गई। उस रात उसने राजेश से कहा, माँ जैसा प्यार कोई नहीं देता। हमने उन्हें अकेला महसूस कराया। रविवार परिवार के नाम हो गया। वे माँ को शहर के चौक पर ले जाते, मिठाई खरीदते, मंदिर के बाहर बैठकर चाय पीते। 1 साल बाद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा, लेकिन असली चमत्कार ऑपरेशन थिएटर में नहीं, बेटे के दिल में हुआ था। 71वें जन्मदिन पर राजेश ने सबके सामने माँ का हाथ पकड़ा। माँ अब आपको कभी अकेले घंटी नहीं बजानी पड़ेगी। सावित्री देवी मुस्कुराई, बस याद रखना तुम कहाँ से आए हो वही मेरी दौलत है। पोते पोती हर हफ्ते आने लगे, उन्हें अम्मा कहकर पुकारते और ठेले की कहानियाँ सुनाते।
वह इंस्टेंट नूडल का खाली पैकेट आज भी दराज में रखा है, पैसों के लिए नहीं, उस सीख के लिए। आज भी जब हल्की बारिश होती है, सावित्री देवी नए मजबूत छत के नीचे बैठकर गरम चाय पीती हैं और मुस्कुराती हैं। उन्हें अब पता है, कीमती 60,000 रुपये नहीं थे, कीमती था एक बेटा जिसने साहस सीखा, एक परिवार जिसने रिश्ते को पैसों से ऊपर रखा, और एक दिल जो अब पहले से ज़्यादा मजबूती से धड़कता है। और वह अक्सर धीरे से कहती है, कभी कभी सच्चा प्यार इंस्टेंट नूडल के पैकेट में छिपकर आता है, लेकिन जब वह सच्चा हो तो ज़िंदगी भर पेट और दिल दोनों भर देता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।